अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें ये तो बताया जाता है कि कोई भी गलती करो, कोई भी गुनाह करो, उसकी जो है ना हमें सज़ा मिलनी है आखिरत में। लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि ये जो गुनाह होते हैं, ये जो हमारे अंदर खामियां पैदा हो जाती हैं, ये जो हम गलतियां करते हैं, ये किस वजह से होती हैं, इसका जो है ना सबब क्या है। इसका जो सबसे बड़ा सबब मैं तो समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा सबब इसका है जहालत। क्योंकि हर जो गुनाह जन्म लेता है, हर जो बुराई जन्म लेती है, वो एक जहालत जहालत की वजह से जन्म लेती है। क्योंकि जहालत की वजह से इंसान के अंदर मनफी सोच पैदा होती है, और मनफी सोच जो है ना हर गुनाह को, हर गलती को कायल कर लेता है। उसी मनफी सोच के साथ इंसान हर गलत काम करता जाता है। इसी को जो ये है ना कि इंसान हम समझते हैं कि ये जो गुनाह है ना, इसकी हमें आखिरत में सज़ा मिलेगी। मगर ये बड़े दुख और तकलीफ़ की बात है कि हमें ये समझते नहीं, हम ये सोचते नहीं कि हमारा जो सबब है इस गुनाह होने का, या फिर जो बुराई पैदा होती है हमारे अंदर, इसकी सबसे बड़ी वजह हम उसको दूर नहीं करते। और हम ये है कि उसको दूर करने की कोशिश भी नहीं करते। अगर जब तक हमें पता चलेगा नहीं, तो फिर हम दूर उसको कैसे करेंगे। सबसे बड़ी वजह अगर ये जहालत है, तो जहालत जो है ना, ये इसका जो है ना, ना ही कोई तालीम के साथ तल्लक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या हमारे पास तालीम नहीं है तो हमें शऊर नहीं है, हम सो ही नहीं सकते, हम अपनी जहालत को दूर नहीं कर सकते। असल में जो तल्लक है इसका जहालत का, वो आपकी जो है ना, जो आपके अंदर जो खामी है, आपके अंदर जो मनफी सोच आप खुद पैदा करते हैं, उसकी वजह से ये जन्म लेती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, या आप तालीम याफ्ता है तो आप बाशऊर हैं। क्योंकि तालीम का तल्लक भी ये जो है ना, पढ़े लिखे होने के तल्लक भी शऊर के साथ कोई तल्लक नहीं है कि आप जो है ना पढ़े लिखे होंगे तो आप जो है ना आपको शऊर आएगा, आपके पास जहालत नहीं होगी। अब देख लीजिए, बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे गलत काम कर जाते हैं, ऐसे ऐसे गुनाह कर जाते हैं, जिसकी जो है ना कोई मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि इसका ना कोई तालीम से तल्लक है, ना कोई अनपढ़ होने के साथ तल्लक है कि आपके पास शऊर आएगा, आप पढ़े लिखे होंगे तो फिर ही आपके पास आएगा, या आप अनपढ़ हैं तो आपके पास जहालत है। बिल्कुल ऐसा कोई जो है ना वो वजह नहीं है। असल में आप देख लें कि माजी में जितने भी मैं आपको 500 हज़ारों साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। यानी कि आप देख लें कि कितने बड़े बड़े फ़िलासफ़र थे, तख्लीकार थे, साइंसदान थे। उस वक्त ना कोई वहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, ना कोई कॉलेज था, ना कोई तालीम थी। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, वो कैसे वो तख्लीकार बन गए, कैसे वो साइंसदान बन गए, कैसे वो फिलासफर बन गए, और कैसे अच्छे इंसान बन गए। क्योंकि वो ऐसे अच्छे इंसान बने कि आज दुनिया उनको अच्छाई के लफ्ज़ों के साथ याद करती है। और उनके मतलब कि जो किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, आजकल का नौजवान, आजकल की नस्ल अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए उनको पढ़ती है। उन जो 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 पढ़े लिखे नहीं थे उनको पढ़ती है। उनके जो मतलब कि उनकी जो तहरीरें हैं वो पढ़ती। उसके अलावा बहुत से ऐसे मतलब के साइंसदान गुजरे हैं, बड़े बड़े साइंसदान, मुसलमान साइंसदान गुजरे हैं, गैर मुस्लिम साइंसदान गुजरे, अल बैरूनी है, अल ख्वारिज़मी है, उसके अलावा और बहुत से, न्यूटन है, उसके अलावा गैलीलियो है। यानी कि कैसे कैसे नायाब लोग जो है ना इस दुनिया से गुजर गए। और ये है कि और वो उन्होंने मतलब कि ऐसे अच्छे इंसान थे, और ऐसे मतलब कि उनका ऐसा इखलाक़ो किरदार था, और बेहतरीन इंसान माने जाते थे। लेकिन ये है कि ना उनके पास वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उन्होंने तालीम हासिल की थी, ना किसी कॉलेज में गए थे। लेकिन उसके बावजूद वो मतलब कि और वो तालीम की आला मिसाल बने, और अपने इखलाक़ो किरदार की भी आला मिसाल बने। और क्योंकि ये जो जहालत है ना, मैं तो इसको समझता हूँ कि ये आपको गुनाहों की तो सज़ा मिलनी है, लेकिन जहालत का अजाब सहना पड़ता है। ये जहालत का अजाब हर वो कौम सहती है जिसके अंदर ये जहालत पाई जाती है। क्योंकि जब तक जहालत दूर नहीं होगी ना, तो इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। ये जो जहालत का अजाब है वो हमेशा सहता रहेगा, क्योंकि वो हमेशा से सहता आया है और सहता रहेगा। क्योंकि जहाँ भी जहालत जन्म लेती है, वहाँ पे यह है कि उसको सपोर्ट करते हैं, वही लोग सपोर्ट करते हैं जहालत को, वही जहालत वाले काम करते हैं वो लोग जहाँ पे ये जहालत पाई जाती है। लेकिन ये जहालत का जो अजाब है, ये कई नस्लें तबाह कर देता है। क्योंकि अगर जहालत है, इंसान सोचने से महरूम हो जाता है। इंसान की जो है ना कोई बड़ा मकसद नहीं बना सकता, कोई किसी बड़ी मंजिल पर जो है ना काम नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान जो है ना वो अपनी सोच से बिल्कुल ही जो है ना, वो आपको पता है कि इस काबिल नहीं रहता कि कोई वो बड़ा मकसद बना सके, किसी अच्छे रास्ते की तरफ जा सके, कोई मतलब कि ऐसा कोई अपना मनसूबा बंदी बना सके ज़िंदगी गुजारने की, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की। लेकिन यह है कि ये जहालत इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। क्योंकि जहालत में आपको पता है कि पीछे से आने वाला मतलब कि अगर आपका 1 साल जहालत में गुजरा है,
تو اس سے آگے والا سال جو ہے آپ کو بدتر ترین گزرے گا، بہت برا گزرے گا، ہر دن آنے والے دن سے بہت برا ہوگا، کیونکہ یہ جہالت کا سب سے بڑا جو نتیجہ یہی ہے کہ جہالت میں ہر آنے والا دن جو ہے نا وہ ایک بدتر سے بدتر ہوتا جاتا ہے اور نسلیں تباہ ہوتی جاتی ہیں، لیکن شعور میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر آنے والے دن سے پیچھے والے دن سے ہر آنے والے دن بہترین ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس شعور ہوتا ہے، انسان کے پاس سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ بہترین قسم کے جو ہے نا منصوبہ بندی کرتا ہے، کوئی بہترین مقصد بناتا ہے، اور یہ سب کی جو وجہ اس کی سب کا سبب وہ یہی ہے کہ یہ انسان کا اپنا شعور ہے، اس شعور کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ وہ کامیابیاں بھی حاصل کرتا ہے اور ترقی بھی حاصل کرتا ہے، کیونکہ جہالت سے آپ کوئی بڑی سوچ پیدا نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ کوئی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں آپ جب تک آپ جہالت میں مبتلا رہیں گے۔ یہ جو جہالت کا جو عذاب ہے یہ ہمیشہ سہتا رہے گا انسان، جب تک وہ جہالت میں پڑا رہے گا، اور یہ کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ نسل در نسل تباہ ہوتی رہے گی، اور بہت سی مثالیں ہمارے سامنے پڑی ہیں، بہت سی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں اور بہت سی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ جہالت ہی ہے۔ جب تک ہم اپنی جہالت دور نہیں کریں گے، ہم نہ کوئی کامیابی کے راستے پر قدم رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اپنے اس معاشرے میں، اس قوم میں، نہ کوئی بڑی سوچ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو جہالت ہے یہ بڑی سوچ پیدا ہونے نہیں دیتی، اور کامیابی اور ترقی کی سب سے بڑی جو ضمانت ہے نا وہ یہ شعور ہے۔ انسان کا شعور انسان کو کامیابیاں دیتا ہے، انسان کو یہ ہے کہ بہترین راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کو مطلب کہ وہ کسی مقصد، کسی بڑے جو ہے نا گول پر کام کر سکتا ہے، اور یہ شعور ہی ہے انسان کو آگے لے کے جاتا ہے، انسان کو کامیابیاں دیتا ہے، کیونکہ شعور سے نسلیں جو ہے نا وہ سنور جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں عقل دی گئی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس عقل و شعور ہے، اور عقل و شعور کے ہوتے ہوئے اگر ہم اپنے مطلب کس جہالت کو دور نہ کر سکیں تو کتنے بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جہالت جو ہے نا یہ کبھی بھی انسان کا جو ہے نا فائدہ نہیں دیتی جہالت، یہ ہمیشہ نقصان ہی کرتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اب کچھ خود پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی خامی ہے، کیونکہ یہ جہالت ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنے دیتی کہ ہمارے اندر کون سی خامی ہے کہ ہم اس خامی کو دور کر سکیں، اور جب تک یہ خامیاں ہمارے اندر، برائیاں دور نہیں ہوگی، ہم کبھی جو ہے نا بہتری کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔